सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज के आईपीसी के लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 में एंट्री ले रहे हैं। यूनिट 3 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे और यूनिट 4 जो है वो ऑफेंसिव अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, यानी संपत्ति के विरुद्ध अपराध, चैप्टर 17। और ये जो है सेक्शन 378 से लेके 462 तक जाता है, धारा 378 से 462 तक ये जाता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन पर बनता है। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि चोरी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय थेफ्ट, चोरी के आवश्यक तत्व क्या हैं, व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट, चोरी और उद्दापन में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। तो चोरी और एक्सटॉर्शन यानी चोरी और उद्दापन पर मिलाकर ये क्वेश्चन बन जाता है। और फिर बाद में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो चोरी होती है वो कब लूट में परिवर्तित हो जाती है, व्हेन थेफ्ट कन्वर्ट्स इनटू रॉबरी एंड आफ्टरवर्ड्स दैट रॉबरी कन्वर्ट्स इनटू डेकॉइटी। तो चोरी कब लूट में परिवर्तित हो जाती है और लूट जो है वो डकैती में कब परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो है कंबाइंड क्वेश्चन बन जाता है, चोरी के ऊपर, एक्सटॉर्शन के ऊपर, रॉबरी के ऊपर और डेकॉइटी के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो चोरी का डेफिनेशन है ये 378 में बताया हुआ है कि चोरी को जो है 318, 378 में परिभाषित किया हुआ है कि जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी पूर्वक आशय रखते हुए हटाता है वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। तो इसमें चोरी के 5 आवश्यक तत्व जो है क्लियर हो जाते हैं, 5 एसेंशियल एलिमेंट्स क्लियर हो जाते हैं। पहला होता है कब्जे के विरुद्ध यानी किसी के पोजेशन में से, दूसरा है सम्मति के बिना, तीसरा है चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, चौथा है बेईमानी पूर्वक आशय और 5वां है संपत्ति को हटाना। तो ये जो 5 एलिमेंट हैं ये पूरे अगर हो जाएंगे तो चोरी पूरी मान ली जाएगी। इसमें फिर आगे इसके पनिशमेंट की हम बात कर लेते हैं। इसका जो पनिशमेंट है वो 379 में बताया हुआ है और 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से व्यक्ति को चोरी के लिए पनिश किया जा सकता है। इसके बाद 380, 381 और 382 जो है चोरी के ही उग्र रूप है। 380 सेक्शन 380 जो है निवास गृह में चोरी है और जिसके लिए अगर कोई व्यक्ति निवास गृह से चोरी करता है तो 7 साल तक के कारावास का प्रावधान है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसी तरह धारा 381 में आगे ये बताया हुआ है कि यदि कोई सेवक जो है, नौकर जो है अपने स्वामी के कब्जे की संपत्ति की कोई चोरी करता है, इन दैट केस वो व्यक्ति जो होगा वो 7 साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। और इसी तरह धारा 382 में आगे बताया हुआ है कि वहां पर यदि कोई व्यक्ति तैयारी के बाद चोरी करता है यानी अपने साथ कोई हथियार वगैरह ले जाता है और फिर चोरी करता है जिससे कि अगर जरूरत पड़ती है तो उसको यूज किया जा सके, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी लाइफ फॉर 10 years ऑफ इंप्रिजनमेंट, यानी वो व्यक्ति 10 साल के कारावास से दंडित किया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो ये जो है चोरी का जो सेक्शन है चोरी के संबंध में वो आईपीसी में सेक्शन 378 से लेके और सेक्शन 382 तक बताए हुए हैं। इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, एक्सटॉर्शन में आ जाते हैं। और एक्सटॉर्शन यानी अपकर्षण, जिसको खसोट भी बोला जाता है, उद्दापन भी बोला जाता है, कई नामों से इसको जाना जाता है। और ये भी संपत्ति के विरुद्ध अपराध है और ये एक तरीके से ब्लैकमेलिंग है, यानी किसी व्यक्ति को जो है वहां पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है और उससे कुछ संपत्ति प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, तो उसको हम एक्सटॉर्शन बोलते हैं, उद्दापन उसको हम बोलते हैं। तो डेफिनेशन 383 में बताई हुई है कि जो कोई किसी व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति कारित करने के भय में साशय डालता है और इस प्रकार भय में डाले हुए व्यक्ति को, इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, इन दैट केस वो जो है एक्सटॉर्शन के लिए लायबल माना जाता है। तो यहां पर एक्सटॉर्शन का मतलब यही होता है कि किसी व्यक्ति को धमकाया जाता है और उस धमकी का इंटेंशन ये होता है कि उस व्यक्ति से कोई संपत्ति प्राप्त कर ली जाए, तो वो चीज जो है एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में चली जाती है। जैसे अगर ए बी को धमकाता है कि अगर तुमने मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा नहीं किए तो मैं तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा लिखूंगा या मानहानिकारक लेख प्रकाशित करूंगा, तो ये जो है एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में चला जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रॉबरी की। एक्सटॉर्शन का जो पनिशमेंट है चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटॉर्शन का पनिशमेंट जो है 384 में बताया हुआ है, जिसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके बाद प्रश्न ये बनता है कि चोरी और उद्दापन यानी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन रॉबरी में कब कन्वर्ट हो जाते हैं, व्हेन थेफ्ट बिकम्स रॉबरी एंड व्हेन एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी। तो रॉबरी जो है ये सेक्शन 390 में बताया हुआ है, डेफिनेशन नहीं है, ये बताने की कोशिश की गई है कि हर प्रकार की लूट में या तो चोरी होगी या उद्दापन होगा, यानी या तो थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा। लूट जो है वो अपने आप में अपराध नहीं है, स्वतंत्र रूप में अपने आप में अपराध नहीं माना जाएगा। सब प्रकार की लूट में या तो चोरी होगी या उद्दापन होगा। तो चोरी कब लूट मानी जाएगी, यदि उस चोरी को करने में या उस संपत्ति को ले जाने में वहां पर कोई व्यक्ति किसी तरीके से कोई उपति, कोई अवरोध कारित करता है, तो वहां पर वो चोरी जो है वो लूट में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रैक्टिकली इसको ऐसे समझा जा सकता है, जैसे चोरी में तो एक व्यक्ति जो है, जैसे किसी व्यक्ति की पॉकेट में से उसने पर्स निकाल लिया, यानी पॉकेट जो है मार लिया पीछे से, तो वो तो चोरी है, उसको पता ही नहीं चला। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पिस्टल लगा के बोलता है कि पॉकेट अपना पर्स दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो वो जो चोरी होगी वो एक्सटॉर्शन में, वो जो चोरी होगी वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से एक्सटॉर्शन भी रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा यदि वहां पर जो व्यक्ति एक्सटॉर्शन कर रहा है
जिस व्यक्ति को वहां पर वो जो है लूटने की कोशिश कर रहा है वो दोनों एक दूसरे की दृष्टिगोचरता में है, यानी जो अपराध है एक दूसरे की उपस्थिति में किया जा रहा है और तत्काल रूप से वस्तु को परिदत्त करने की कोशिश की जा रही है। यानी कहने का मतलब है कि एक्सटॉर्शन तो नॉर्मली हो गया कि एक व्यक्ति फोन पर धमका रहा है कि अगर तुमने मेरे अकाउंट में पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो एक्सटॉर्शन है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जिस व्यक्ति को फोन पर धमका रहा था वो एक दूसरे के नजदीक है और वो बोल रहा है कि अगर तूने मुझे अभी तत्काल रूप से पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, इन दैट केस वो एक्सटॉर्शन जो है रॉबरी में कन्वर्ट मान लिया जाएगा। तो सेक्शन 390 में रॉबरी को बताया हुआ है, उसके बाद इसका पनिशमेंट 392 में बताया हुआ है और रॉबरी का जो अटेम्प्ट है वो 393 में बताया हुआ है। अब बात कर लेते हैं डैकोइटी की। तो डैकोइटी जो है उसका डेफिनेशन जो है 391 में बताया हुआ है, यानी सब प्रकार की जो लूट होंगी, यदि ऐसी लूट करने वाले व्यक्ति 5 या 5 से अधिक हैं तो वो जो लूट होगी, जो रॉबरी होगी, वो डैकोइटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डैकोइटी भी जो है अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट क्राइम नहीं है, यानी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर जब लूट करते हैं तो वो लूट जो होगी वो डैकोइटी में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसा कि 391 में बताया हुआ है। और इसका जो पनिशमेंट है ये 395 में बताया हुआ है, यानी डैकोइटी का जो पनिशमेंट है वो 395 में बताया हुआ है। तो डकैती जो है एक बड़ा गंभीर अपराध है और एकमात्र आईपीसी में ऐसा अपराध है जिसकी चारों अवस्थाएं दंडनीय है। यानी डकैती के प्रयोजन के लिए एकत्रित होना सेक्शन 402 में पनिशेबल ऑफेंस है, डकैती की तैयारी करना 399 में पनिशेबल ऑफेंस है, उसके बाद जो है फिर आगे जो है डकैती का प्रयास और डकैती जो है ये जो है 395 में पनिशेबल है, और हत्या से डकैती अगर की जाती है तो वो 396 में एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। तो इस तरीके से ये चारों जो ऑफेंस हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके मैं सेक्शन जो है आप लोगों को बता देता हूं, एक बार लिख देता हूं सेक्शन जो भी इसमें है। थेफ्ट जो है इसका जो डेफिनेशन है ये जो है सेक्शन 378 में बताया हुआ है और उसका जो पनिशमेंट है ये 379 में बताया हुआ है। इसी तरह एक्सटॉर्शन जो है ये 383 में इसका डेफिनेशन है और जो उसका पनिशमेंट है ये 384 में बताया हुआ है। इसी तरह जो रॉबरी है ये 390 में इसका डेफिनेशन है जिसका पनिशमेंट 392 में बताया हुआ है, और डैकोइटी जो है ये 391 में डिफाइंड है जिसका पनिशमेंट 395 में बताया हुआ है। तो इस तरीके से ये चारों अपराध जो है मिलकर पढ़े जाते हैं, चारों अपराध सामूहिक रूप से ही पढ़े जाते हैं। और जो है इसमें क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में बनता है इसके डिफरेंस पर भी बन जाता है कि चोरी और एक्सटॉर्शन में क्या अंतर है, लूट और डकैती में क्या अंतर है। तो ये चारों जो ऑफेंसेज होंगे ये सामूहिक रूप से पढ़े जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जो है चारों अपराधों को देखा, चोरी, उद्दापन, लूट और डकैती। इस पर जो क्वेश्चन बनता है वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। आपस में सामूहिक अंतर भी इसमें किए जा सकते हैं। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग संपत्ति विरुद्ध अपराधों को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।